नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। तमिलनाडु के कलकुरिची जिले से एक बुरी खबर आ रही है, जहां 35 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। 70 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही शराब को लेकर कुछ बुरी खबरें अक्सर आती रहती है, लेकिन एक साथ इतनी मौतें जब आती है तो ऐसी खबरें नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनती है। 2-4 मौतों का तो हिसाब ही नहीं रखा जाता। दरअसल हमारा सिस्टम जिस तरह से शराब को लेकर नरम अपनाता है, वहाँ ऐसा नहीं लगता कि भारत में शराबबंदी को लेकर कोई बड़े कानून बन सकेंगे। छत्तीसगढ़ में 2018 में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार विधानसभा में चुनकर आई थी। एक प्रमुख मुद्दा था शराबबंदी का, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, पुराने नियमों को हटाकर बिचौलियों से शराब खरीदने का एक नया खेल शुरू हो गया। इस दौरान 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया। इस बारे में खूब राजनीति हुई। फिलहाल कुछ नई बातें सामने आ रही है। रायपुर की एक विशेष अदालत में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से 10,000 पन्नों की एक चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, जिसमें 200 पन्ने तो सिर्फ आरोप पत्र के हैं, जिसमें नाम तो ढेर सारे हैं, लेकिन जो 3 नाम हैं, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कांग्रेस के बड़े नेता और महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के अलावा पुराने आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, इन तीनों ही लोगों के रिश्तेदारों के नाम पर हजारों करोड़ का जो निवेश हुआ है। जिस तरह की कुछ अहम जानकारियां सामने आई है, उसकी पड़ताल में ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भी जहरीली शराब पिलाई जा रही थी। तिल तिल कर ना मालूम कितने लोगों की मौत हुई होगी। ये मौतें तमिलनाडु के कलकुरिची जिले की तरह एक साथ नहीं हुई होगी, इसलिए हो सकता है सुर्खियां नहीं बने। लेकिन हैरान करने वाली और डराने वाली जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार फर्जी होलोग्राम से नकली शराब बेचने का काला कारोबार लंबे समय से चल रहा था, जिसमें खुले तौर पर शासन का संरक्षण प्राप्त था। सत्ताधारी दल के कई पदाधिकारी इसमें मौजूद थे। जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, उस पर हम आज गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिसे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरी देश की जनता को गौर करना चाहिए कि आखिर किस तरह से उस समय की भूपेश बघेल सरकार लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी, घोटाले में सीधे तौर पर संलिप्त थी। आपकी स्क्रीन में 3 चेहरे नजर आ रहे होंगे। पहला अनिल टुटेजा, दूसरे अनवर ढेबर और तीसरे अरुणपति त्रिपाठी। इन तीनों सफेद पोशों को आप गौर से देखिए। छत्तीसगढ़ के पुराने शराब घोटाले से सबक लेते हुए मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अब FL10 के लाइसेंस वालों से सरकार शराब नहीं खरीदेगी, सीधे शराब निर्माताओं से ही शराब खरीदा जाएगा। ये कानून पहले से था, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार जैसे ही 17 दिसंबर 2018 को बनी, फौरन इसके बाद लूट खसोट का काम शुरू हो गया। सबसे पहले नियम बदले गए। सरकार ने बिचौलियों को शामिल करने के लिए FL10 लाइसेंस वाले 3 चुनिंदा फर्मों को चुना, जिनके माध्यम से अनवर ढेबर ने सिंडिकेट तैयार किया और इस पूरे काले कारोबार के मास्टरमाइंड अनिल टुटेजा, जिन्हें इस पूरे मामले का आर्किटेक्ट ऑफ इस्लाम बताया जाता है, उन्होंने अपने बेटे यश टुटेजा के नाम से काली कमाई को इन्वेस्ट किया। वहीं अरुणपति त्रिपाठी ने अपनी पत्नी मंजुला त्रिपाठी के नाम से कई फर्म बनाई, जिसका नाम रतन प्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। वहीं अनवर ढेबर ने भी अपने बेटे और भतीजों की फर्म पर जमकर पैसे निवेश किए। हमारे देश की कमजोर न्याय व्यवस्था का लाभ उठाकर बीती 8 अप्रैल को अनिल टुटेजा अपने बेटे यश टुटेजा के अलावा अन्य 6 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में करवा दी। लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद एक्टिव हो चुकी ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW की FIR के आधार पर ईडी ने नए सिरे से ECIR दर्ज की। इसके बाद अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा पर शिकंजा कसता गया। धीरे धीरे इस पूरे काले कारोबार की परतें उतरती गई, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से भूपेश बघेल के शासनकाल में सिस्टम पूरी तरह पंगु हो गया था, लाचार हो गया था। सिलसिलेवार ढंग से यदि आप इस अरबों के काले कारोबार को समझेंगे तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि देश में कानून है भी या नहीं, या कुछ बेईमानों के कारण किस तरह से कानून लाचार हो जाता है। गद्दी में बैठते ही भूपेश बघेल सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बनाए हुए शराब बिक्री के नियमों को पलट कर रख दिया। FL10 लाइसेंस का नियम बनाया और अपनी चहेती 3 फर्मों को इसकी सप्लाई का जिम्मा दे दिया।
गया। साथ ही नकली होलोग्राम की भी सप्लाई करवाई गई और इन्हें बाटलों में चिपकाया गया और इसके जरिए बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। प्रति माह 200 गाड़ियां शराब की सप्लाई इन एजेंसियों के माध्यम से होती थी। इन सप्लाई में 800 केस प्रति गाड़ी में अवैध शराब रखे जाते थे। 560 रुपए प्रति प्रकरण के हिसाब से शराब मंगवाई जाती थी, जिसे 2880 रुपए MRP पर बेचा जाता था। इस तरह से 2021 से लेकर 2022 तक भूपेश बघेल सरकार ने 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया। ये तो वो आंकड़े हैं जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को जब वापस प्राप्त किया गया, एक एक कर कड़ियां जोड़ी गई। प्रतिदिन के हिसाब से होने वाले सारे घोटाले व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आदान प्रदान होते थे, लेकिन हाईटेक हो चुके हमारे खुफिया तंत्र ने वो सारी जानकारियां जुटा ली है। मीडिया के सामने वो वॉइस रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, लेकिन हमारे बेहद विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी है उन्हें जानकर अब आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। इस पूरे शराब घोटाले को चुपचाप अंजाम देने के लिए उस समय के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो ये कहा करते थे कि शराब पीने से पेट साफ होता है या शराब पीने से आदमी बीमार नहीं पड़ता, इस तरह का शराब का प्रमोशन कराने वाले कवासी लखमा को 50 लाख रुपए महीना मिला करते थे। अपने आरोप पत्र में कोर्ट के सामने ईडी ने कुछ और बड़े अहम खुलासे किए हैं। उस समय के आबकारी आयुक्त निरंजन दास को भी हर महीना 50 लाख रुपए बेईमानी करने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बर्बाद करने के लिए, नकली शराब पिलाने के लिए, नकली होलोग्राम के लिए, अनवर ढेबर के सिंडिकेट को संरक्षण देने के लिए चुपचाप ये बंदरबाट चलता रहा। इतना ही नहीं, उनके रिश्तेदारों के नामों को आप गौर करें और ढेर सारे जो आरोपी हैं उनकी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। कल के वीडियो में मैंने कोल घोटाले से जुड़े हुए 36 आरोपियों के बारे में जानकारी दी थी। आज शराब घोटाले से जुड़े हुए आरोपियों पर यदि आप गौर करें तो FIR में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढान पर, अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर के शराब सिंडिकेट को संरक्षण देने का साफ तौर पर आरोप लगाया गया है। इसके लिए ढान को सिंडिकेट की तरफ से मोटी रकम दी जाती थी। शराब घोटाले के सिंडिकेट के नामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा के अलावा ढेर सारे नाते रिश्तेदार हैं। जैसे CGPSC के मेरिट सूची में नाते रिश्तेदारों का सिलेक्शन करवाया गया था, वैसे ही अनवर ढेबर ने अपने रिश्तेदार, अपने भतीजे और बेटे उमेर ढेबर, जुनैद ढेबर, अख्तर ढेबर को इस सिंडिकेट में शामिल किया, उनके नाम पर निवेश किया। इसी तरह अरुणपति त्रिपाठी ने भी अपनी पत्नी मंजुला त्रिपाठी को इस गैंग में शामिल किया। बाकी ढेर सारे नामों की सूची आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। IAS निरंजन दास आबकारी आयुक्त थे, जनार्दन गौरव, अनिमेश नेता, विजय सेन, ऐसे ढेर सारे नाम हैं। आप ही के आसपास रहते हैं, हो सकता है कई नामों को आप जानते होंगे। आप गौर से इन नामों को देखें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इन नामों को देख सकते हैं। तमाम ऐसे नाम है कि जाने पहचाने हैं। पुराने शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित, अभिषेक सिंह जैसे तमाम नाम हैं। और साथ में कई अज्ञात कांग्रेस पदाधिकारियों, आबकारी अधिकारियों, विकास अग्रवाल के साथीगण व अन्य के खिलाफ षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी करने की धाराओं के मामले दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए जिस तरह से FL10 लाइसेंस सिस्टम बनाया गया था, विष्णुदेव साय सरकार ने उस लाइसेंस सिस्टम को रद्द करते हुए सीधे सरकार द्वारा शराब खरीदी का जो नियम बनाया गया है उसके बारे में डिप्टी CM अरुण साव जब पत्रकारों को बता रहे थे तब उन्हें भी हंसी आ गई। वो जानकारी दे रहे थे अब शराब के शौकीन जैसे चाहे वैसी ब्रांड की शराब खरीद सकते हैं। अरुण साव के साथ उस वक्त वहां मौजूद पत्रकारों को भी हंसी आ गई। आप ध्यान से सुनिए डिप्टी CM क्या रहे थे। विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों के माध्यम से किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन को दी गई है, जिससे मदिरा पीने वालों को उनके पसंद के ब्रांड उपलब्ध आसानी से हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज भी कई गांवों में यूरिया युक्त जहरीली शराब बनाई जाती है। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन के कई इलाकों में आज भी ये काला कारोबार चुपचाप चल रहा है। राजनांदगांव जिले के छोटे बिरझर नामक गांव में तो घर घर शराब बनाई जाती है। दुर्ग और राजनांदगांव जिले के बॉर्डर में पड़ने वाला यह गांव शराब बनाने के लिए लंबे समय से कुख्यात रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे बिरझर के
आसपास नामालूम कितने वर्षों से ये काला कारोबार चल रहा है और नामालूम कितने लोगों की अकाल मौत जहरीली शराब पीने से हो गई होगी। मरने वाले अधिकांश गरीब परिवार से आते हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं। मौतें एक एक कर तिल तिल हुई है, इसलिए बड़ा आंकड़ा नहीं बन सका, इसलिए राष्ट्रीय मीडिया ने भी तरजीह नहीं दी। ऐसी खबरें दबसी जाती है, लेकिन हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है, यदि हम समाज और देश के सच्चे हितैषी हैं तो हमें शराब और नशे के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। यदि हम एकजुट प्रयास आज नहीं किए तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। दरअसल शराबबंदी और नशे को लेकर जिस तरह की राजनीति होती है उसे भी हमें समझना होगा। पूर्वाग्रह और स्वास्थ्य से ग्रस्त होकर हमारे नेता समय समय पर रंग बदलते रहते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। यही कारण है कि न केवल शराब बल्कि अन्य मुद्दों पर हमारे नेताओं की कैसी दुर्भावना रहती है वो हमें पुराने सीएम भूपेश बघेल के एक बयान से समझना होगा। दरअसल सीएम भूपेश बघेल पत्रकारों से बात कर रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से उड़ीसा गौ तस्करी जो हो रही थी उसमें मरने वाले 3 मुसलमानों को बजरंग दल के लोगों ने मारा। सीएम भूपेश बघेल एक जिम्मेदार विधायक भी हैं और पुराने मुख्यमंत्री भी हैं। जांच की कार्रवाई अभी लंबित है। मरने वाले कौन थे ये तो स्पष्ट था कि वो एक विशेष वर्ग से थे, लेकिन मारने वाले कौन थे इसका खुलासा भी जांच के माध्यम से हुआ भी नहीं है और न ही मरने वालों के परिजनों को ये बात पता है। किसी को भी ये बात पता नहीं है कि वो बजरंग दल के थे या किसी अन्य संगठन से थे, लेकिन भूपेश बघेल ने मीडिया को बता दिया कि मारने वाले बजरंग दल से ही थे। भूपेश बघेल की ये दुर्भावना क्या कहती है इस पर आप गौर करें, फिलहाल उनकी बातों पर गौर करें। अभी जो घटना घटी है ये उड़ीसा की तरफ गाड़ी जा रही थी और उसके बाद कुछ बजरंग दल के लोग और दूसरे लोग इसको रोके और उसके बाद एक घटना घटी जिसमें 2 लोगों की तत्काल मृत्यु हुई थी और तीसरे व्यक्ति की मृत्यु कल। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी और 2019 में नगरीय निकाय के चुनाव हुए, इन चुनावों से पहले नियम ये था महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी, न कि निर्वाचित पार्षद करेंगे। भूपेश बघेल की सरकार ने नियम पलट दिया और एजाज ढेबर को रायपुर का महापौर बनवा दिया, जबकि उनसे कहीं ज्यादा सीनियर प्रमोद दुबे को सभापति बना दिया। प्रमोद दुबे पहले भी महापौर रह चुके थे, लेकिन एजाज ढेबर से कुछ खास लगाव था, जिनके भाई अनवर ढेबर ने शराब घोटाले को अंजाम दिया। वर्ग विशेष को साधने और तुष्टीकरण की ऐसी पॉलिटिक्स को जनता भी खूब समझ रही है। शायद यही कारण रहा होगा कि भूपेश बघेल ने मरने वाले 3 मुसलमानों के समर्थन में सीधे तौर पर बजरंग दल का नाम ले लिया। ऐसा करने से जाहिर तौर पर उन्हें वोट बैंक की पॉलिटिक्स का फायदा होगा। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि देश भर के मुसलमानों ने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कहीं ज्यादा खुलकर साथ दिया। मतलब और मौके की ऐसी राजनीति को आम जनता भी खूब समझती है। शायद यही कारण रहा होगा कि आम जनता में से अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं है, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज का भला करें। हमारा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रबोध के जनमन साथ बने रहें। सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, आपको और हमारा साथ लंबे समय तक यूं ही बना रहे। आज के अंक के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।